तो बड़ा सवाल यही कि किसान आंदोलन में अगर विद्रोहियों की ये तस्वीर है तो ये फिर आंदोलन कितना जायज है। देखिए 17 दिन से लगातार आंदोलन कर रहे किसान सरकार पर दबाव बनाने के लिए आज क्या क्या करने वाले हैं अभी आपको बता दें। दिल्ली जयपुर दिल्ली आगरा हाईवे जाम करने का ऐलान किया गया है। पंजाब से 700 ट्रैक्टरों में आ रहे हैं किसानों के नए जत्थे। इसके साथ ही टोल नाकों को फ्री रखकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि अगर इन नाकों को सील किया गया, इन नाकों को फ्री किया गया तो सरकार को करोड़ों का नुकसान होगा। दिल्ली जयपुर दिल्ली आगरा वो हाईवे जहां से लगातार लोगों की आवाजाही होती है, वहां चक्का जाम किया जाएगा। लगातार किसानों का दल दिल्ली की ओर कूच कर रहा है। और जरा सोचिए 700 ट्रैक्टरों में अगर भरकर किसान दिल्ली पहुंचते हैं तो आज दिल्ली की स्थिति क्या होगी। ट्रैक्टर ट्रॉली हमारे पास 750 से ऊपर है। 2024 तक लड़ने की तैयारी करके जा रहे हैं। हम ये सरकार ना मानी तो थोड़े दिनों में सारे भारत का रेलवे चक्का जाम करेंगे। एग्रीकल्चर नहीं होगा तो पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो बाजार नहीं चलेगा। संख्या बढ़ रही है, किसानों में बहुत जोश है, बहुत सरकार के तीनों कानूनों के खिलाफ बहुत गुस्सा है। आंदोलन समाप्त करके और वार्ता का रास्ता अपनाना चाहिए। अन्नदाता का आक्रोश खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। सरकार की लाख कोशिशें भी परवान नहीं चढ़ रही। किसान अपनी मांगों से टस से मस होने को तैयार नहीं। और अब अन्नदाताओं ने भी दे दिया है आखिरी अल्टीमेटम। आज से आंदोलन का स्तर बड़ा करने की तैयारी है। सबसे पहले किसानों के आज के कार्यक्रम पर नजर डाल लीजिए। किसानों ने जयपुर दिल्ली और आगरा दिल्ली हाईवे बंद करने का प्लान बनाया है। रिलायंस और जियो के आउटलेट्स के बाहर प्रदर्शन करने का कार्यक्रम है। पहले से ही दिल्ली से सटी सीमाएं लंबे समय से सील हैं। अब जयपुर और आगरा को जोड़ने वाली सड़कें बंद कर किसान सरकार पर दबाव डालने की तैयारी कर रही हैं। सभी भारत में होगा। पहले अब पंजाब में रेलें बंद की थे ना, 10 तक का अल्टीमेट था, वो वापस ले लिया हमने। हम ये सरकार ना मानी तो थोड़े दिनों में सारे भारत का रेलवे चक्का जाम करेंगे। ये जो जयपुर दिल्ली मार्ग है ये 12 को या 13 को बंद हो जाएगा। राजस्थान के लोग चल पड़े क्योंकि 8 तक इलेक्शन थी वहाँ, तो ये आगरे वाला है वो यूपी वाले कर देंगे ये 12 को, तो दिल्ली के सारे नाके बंद कर देंगे। यही नहीं, टोल प्लाजा को फ्री करने के लिए प्रदर्शन की भी तैयारी है। देश भर में अगर सभी टोल प्लाजा एक दिन के लिए भी फ्री रहते हैं तो इससे करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। खैर, किसानों का सरकार पर दबाव बनाने के लिए आर्थिक मोर्चे पर बंदी का प्लान है। अगर एग्रीकल्चर ना चला तो सभी कारोबार बंद हो जाएंगे। एग्रीकल्चर नहीं होगा तो पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो बाजार नहीं चलेगा, बाजार नहीं चलेगा तो आप समझते क्या होगा। ये प्रॉब्लम। कई राउंड की बातचीत हुई है, उस बातचीत के बेनतीजा रहने के बाद में अब लगातार किसानों का यही कहना है कि जो आंदोलन का दायरा है उसको और ज्यादा व्यापक किया जाएगा और इसकी शुरुआत करने का दिन तय किया है 12 दिसंबर। 12 दिसंबर को दिल्ली जयपुर हाईवे और दिल्ली आगरा हाईवे के साथ साथ देश भर के जितने भी टोल प्लाजा हैं उनको टोल फ्री करवाने की बात कही गई है। किसानों ने सरकार को चेतावनी दे दी है कि अब आर पार की लड़ाई है। 14 दिसंबर को देश भर में जिला मुख्यालयों पर धरना देने की भी तैयारी है। 14 को जो है 14 को हमने सद्दा दिया है, सभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर धरना प्रदर्शन होगा और बीजेपी के लीडर का घेराव होगा। वैसे सिर्फ सड़कों पर ही चक्का जाम की तैयारी नहीं, बल्कि रेलवे के पहियों पर भी ब्रेक लगाने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। लगातार आ रहे हैं, किसान संख्या बढ़ रही है, किसानों में बहुत जोश है, बहुत सरकार के तीनों कानूनों के खिलाफ बहुत गुस्सा है और ये जन आंदोलन बन गया है। अब सिर्फ किसानों तक सीमित नहीं। यहाँ समझना जरूरी है कि इस आंदोलन से सबसे ज्यादा नुकसान राजधानी में रहने वाली आबादी को हो रहा है। सिंघू, टिकरी, औचंदी, प्याऊ, मनियारी, मंगेशपुर बॉर्डर बंद है। अब अगर आज से जयपुर और आगरा हाईवे भी बंद होता है तो दिल्ली में रहने वालों की मुश्किलों में कई गुना इजाफा होगा।
एक तरफ किसान आंदोलन को रफ्तार देने के लिए कमर कस रहे हैं, तो दूसरी तरफ सुरक्षा की भी चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है। दिल्ली और आसपास के जिलों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। फरीदाबाद में कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों को रोकने के लिए पुलिस ने खास तैयारी की है। 3500 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे, वहीं ड्रोन कैमरों से भी नजर रखी जाएगी। फरीदाबाद के हर टोल प्लाजा पर एक सहायक पुलिस आयुक्त और थाने के पुलिस के अलावा रिजर्व पुलिस बल भी तैनात किया गया है। एक तरफ पुलिस की तैयारी चल रही है, तो दूसरी तरफ जत्थे के जत्थे दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। तस्वीरें अमृतसर की हैं, जहां से किसानों का बड़ा जत्था दिल्ली की तरफ रवाना हुआ है। करीब 700 ट्रैक्टर पर सवार होकर अमृतसर से निकला ये जत्था पूरे जोश और उत्साह के साथ दिल्ली आ रहा है। इनके पास खाने का सामान भी है, सर्दी से बचाने वाले कपड़े भी हैं। तमाम समाज सेवी संस्थाएं भी किसानों का सहयोग कर रही हैं। अमृतसर से किसानों को दिल्ली तक मुफ्त डीजल भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। अमृतसर से तोड़ेंगे ये जो काफिला सरवण सिंह पंधेर की अगुवाई में, ये बहुत बड़ा काफिला जो आगे दुराहे जाकर तो 50,000 के ऊपर काफिला हो जाएगा, बहुत बड़ा। आगे ब्यास भी जो हमारी जो ट्रैक्टर ट्रालियां खड़ी हैं, यहाँ से काफिला लेकर जाएंगे। अब इस तस्वीर को देखिए, नूह जिले के हरियाणा राजस्थान सुनहेड़ा बॉर्डर पर महाराष्ट्र के राज्य मंत्री बच्चू खड्डू भी पहुंच गए हैं। किसानों को जन समर्थन मिल रहा है, वो अपने आंदोलन को नए मुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं। हालांकि सरकार ने उनको मनाने की कोशिशें लगातार जारी रखी हैं। मुझे लगता है रास्ता निकलेगा, मैं आशावान हूं और मैं आपके माध्यम से किसान यूनियंस के लोगों को कहना चाहता हूं, गतिरोध उन्हें तोड़ना चाहिए। सरकार ने आगे बढ़कर प्रस्ताव दिया है, सरकार ने उनकी जो मांगे हैं उनको समाधान करने के लिए प्रस्ताव उनके पास भेजा है। उन्हें आंदोलन समाप्त करके और वार्ता का रास्ता अपनाना चाहिए। अगर कोई बात और भी करने की जरूरत है तो सरकार बात करे। सरकार और किसानों की बातचीत थम गई है। किसान बात करने को तैयार नहीं। इस बातचीत को जल्द से जल्द शुरू करना होगा, क्योंकि जब तक बातचीत नहीं होगी तब तक ना तो इस समस्या का हल निकल पाएगा और ना ही एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप का दौर ही थमेगा। ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਵੀ ਕਵਾਂਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 'ਚ ਵੀ ਦੁੱਖ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕ ਧੱਕ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਜਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਗਏ। ਤੇ ਕਾਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੇਰਾ त्याग पत्र, मेरा इस्तीफा मेरे जेब चे मुंह ते मार के आंदे ना, उस दिन किया मेरा इस्तीफा रहा। देखिए, लगातार आंदोलन कर रहे किसानों की तरफ से कई बार ये कहा गया कि सरकार ने नए कृषि कानूनों को बनाने से पहले उनकी सलाह नहीं ली, उनसे बातचीत नहीं की। सरकार का दावा है कि कृषि सुधार कानूनों को लेकर सरकार ने बहुत पहले से ही चर्चा शुरू कर दी थी। इस चर्चा में कृषि क्षेत्र से जुड़े तमाम लोगों को शामिल भी किया गया। ये आखिर कैसे हुआ और सरकार की तरफ से क्या क्या कदम उठाए गए, आप देखिए इस रिपोर्ट में। हमारी तरफ से वार्ता बिल्कुल भी बंद नहीं हुई है। भारत सरकार एकदम चर्चा के लिए तैयार रहेगी। ये विधेयक किसानों के लिए रक्षा कवच बनकर के आए हैं। केंद्र के जिन कृषि कानूनों के खिलाफ किसान सड़कों पर है, उन्हें लेकर सरकार ने एक बार नहीं बार बार किसानों को समझाने की कोशिश की है। अगर ये कहा जाए कि पिछले कुछ महीनों में पूरी सरकार किसानों तक पहुंचने और उन्हें समझाने में लगी है, तो कुछ गलत नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी खुद लगातार किसानों को भरोसा दिला रही हैं कि नए कानून उनके हित में हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कई किसान नेताओं से मुलाकात की। केंद्र सरकार के 3 मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल और सोम प्रकाश लगातार किसान नेताओं से बात कर रहे हैं और किसानों की तरफ से बातचीत का रास्ता छोड़ने के बाद भी कृषि मंत्री पिछले 2 दिनों में 2 बार किसानों को बातचीत का न्योता भी दे चुके हैं। आपकी तरफ से जब भी चर्चा की स्थिति के लिए कहा जाएगा, भारत सरकार एकदम चर्चा के लिए तैयार रहेगी। हमने जो प्रस्ताव भेजा है उस पर विचार पूर्वक वो रिस्पांस दें और वो वार्ता के लिए कहेंगे तो हम वार्ता के लिए जरूर तैयार हैं। उनको निमंत्रण भी देंगे, उनको बुलाएंगे भी। हमारी तरफ से वार्ता बिल्कुल भी बंद नहीं हुई है।
सरकार चाहती है कि किसान आंदोलन का रास्ता छोड़ बातचीत के जरिए मामले का हल निकालने की कोशिश करें। जब ये कानून नहीं बने थे तब भी सरकार लगातार किसानों को ये समझाने में लगी थी कि नए कानूनों में किसानों के खिलाफ कोई बात नहीं है। खुद प्रधानमंत्री मोदी इन कानूनों को लेकर हर भ्रम को दूर करते रहे हैं। ये विधेयक किसानों के लिए रक्षा कवच बनकर के आए हैं। नए कृषि सुधारों से किसानों को नए विकल्प और नए कानूनी संरक्षण ही तो दिए गए हैं। सरकार की तरफ से प्रकल्प, किसान के लिए विकल्प, और दोनों साथ साथ चले तभी देश का कायाकल्प होता है। अलग अलग जगहों पर दिए अपने भाषणों से लेकर मन की बात जैसे कार्यक्रम में पीएम मोदी ने बार बार किसानों को समझाने की कोशिश की। बीते दिनों हुए कृषि सुधारों ने किसानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार भी खोले हैं। कृषि सुधार कानूनों के ऐलान के बाद से प्रधानमंत्री मोदी अलग अलग मंचों पर 25 से ज्यादा बार इसके बारे में बता चुके हैं। यानी हर हफ्ते कम से कम एक बार प्रधानमंत्री मोदी ने इन कानूनों के बारे में बात की है। 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से लेकर बिहार चुनाव तक पीएम मोदी ने इन कानूनों के बारे में बताया। प्रधानमंत्री ने अपने भाषणों में तीनों कृषि कानूनों के हर पहलू को समझाया। कानूनों को लेकर किसानों की आशंकाओं को दूर करने की कोशिश की। वहीं कृषि मंत्री और कृषि मंत्रालय की तरफ से ये कोशिश कानून बनाने की प्रक्रिया के समय से ही शुरू हो गई थी। कृषि मंत्रालय ने इन कानूनों को लेकर कृषि क्षेत्र के जानकारों से लेकर विभाग के पूर्व अधिकारियों से व्यापक चर्चा की। कई किसानों और मंडी के अधिकारियों से भी फीडबैक लिया। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन से लेकर कई किसान संगठनों से सुझाव लिए। भारत सरकार ने जो कानून बनाया बहुत सोच समझ के बनाया, विचार पूर्वक बनाया, किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए बनाया, किसानों के साथ जो वर्षों से अन्याय हो रहा है उसको दूर करने के लिए बनाया, किसान बेहतर जिंदगी जी सकें, फायदे की खेती कर सकें, इस नियत से कानून बनाया है। कृषि कानूनों को अमली जामा पहनाने से पहले ही सरकार ने किसानों तक पहुंचने की कोशिशें शुरू कर दी थीं। छोटे छोटे और दूर दराज के किसानों को इन कानूनों और कृषि क्षेत्र में सुधार की सही जानकारी देने के लिए सरकार की तरफ से वेबिनार और ट्रेनिंग सेशंस का आयोजन किया गया। कानून आने के 4 महीने पहले यानी जून में ही केंद्र सरकार की तरफ से 708 वेबिनार और ट्रेनिंग सेशंस का आयोजन किया गया। के जरिए सरकार ने 21,231 किसानों को नए कानूनों के बारे में जानकारी दी। इसी तरह जुलाई में 873 वेबिनार और ट्रेनिंग सेशंस के माध्यम से 26,196 किसानों को जानकारी दी गई। अगस्त में 852 सेशन हुए, सितंबर में 840 सेशन, अक्टूबर में यानी कानून आने के बाद 36,102 वेबिनार और ट्रेनिंग सेशन हुए। उनके जरिए 27,07,977 किसानों को कानूनों के बारे में बताया गया। नवंबर में 64 लाख से ज्यादा किसानों के लिए 97,679 सेशन हुए। इस तरह पिछले 6 महीनों में सरकार ने 1,37,054 वेबिनार और ट्रेनिंग सेशन करके 92 लाख से ज्यादा किसानों तक अपनी बात पहुंचाई। इसके अलावा अक्टूबर के महीने में किसानों को कानून की जानकारी से जुड़े 2.23 करोड़ एसएमएस भी भेजे गए। सरकार ये सब सिर्फ इसलिए कर रही है जिससे किसी भी किसान के मन में कोई भ्रम न रहे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह और उसके बाद आंदोलनकारी किसान नेताओं के साथ हुई हर बैठक में शामिल रहे। मैं आपके माध्यम से सभी यूनियंस के लोगों को कहना चाहता हूं, प्रस्ताव पर पुनर्विचार करें। प्रस्ताव में अगर कोई आपत्ति है तो आपत्ति के लिए चर्चा करें। मैं चर्चा करने के लिए, सरकार चर्चा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। सवाल है कि जब सरकार कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू होने से लेकर अब तक लगातार किसानों के संपर्क में है, उनके सुझावों को सुन रही है, सुझावों के आधार पर कानून में बदलाव के लिए भी तैयार है, तो फिर किसान संगठनों की जिद और अड़ियल रवैये का मकसद क्या?